फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णा कापुरे और आइए आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया चैनल में। जी हाँ, आज अपना इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज अपन अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, पहले अपन करंट रेशियो और क्विक रेशियो से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के रेशियोज देखेंगे। जी हाँ, ज़्यादा टाइम लेते नहीं हुए अपन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम सिंपल क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन करंट रेशियो इफ वर्किंग कैपिटल 1 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख एंड नॉन करंट एसेट्स 6 लाख। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है आपके पास। तो इसको हम समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपके पास टोटल एसेट्स दी है और नॉन करंट एसेट्स दी है। इसका मतलब बैलेंस शीट, दिमाग के अंदर बैलेंस शीट चलाइए। ऊपर की 3 चीज, नीचे की 2 चीज। ऊपर की 3 चीज कौन सी? सबसे पहले तो आप शेयर होल्डर फंड ले लो, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा करंट लायबिलिटीज। ओके, ये फाइनल हो गया। अब नीचे की एसेट्स की चीजें ले लो। तो एसेट्स में सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपको? नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स। तो आइए देखिए, नॉन करंट एसेट्स तो दी हुई है आपके पास, और क्या मिसिंग है आपके पास? करंट एसेट्स मिसिंग है। तो स्टूडेंट, टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तो अपने आप करंट एसेट्स आ जाएगी। तो देखिए, अपन ने किया भी वही है। क्या किया अपन ने? करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। मतलब हमारी टोटल जितनी भी एसेट्स थी उसमें से हमने फिक्स एसेट्स को हटा दिया तो करंट एसेट्स बच जाएगी। देखो, बिल्कुल बच गई आपके पास करंट एसेट्स 4 लाख। अब आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सॉरी वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसी फॉर्मूले को हमारे पास क्या है? करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ये तो आपको आता होगा, इंटरचेंज करना है। वर्किंग कैपिटल को इस तरफ ले आएंगे, लायबिलिटीज को तरफ, फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसलिए दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए हैं यहीं पे। तो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या थी हमारे पास करंट एसेट्स था और वर्किंग कैपिटल था। अपने आप आपके पास क्या आ गया है? करंट लायबिलिटीज आ गया है 3 लाख। आइए फॉर्मूले में रखते हैं हम। फॉर्मूले में रखा हमने तो क्या हुआ फॉर्मूला? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख अपॉन 3 लाख। तो अब हमारा फाइनली आंसर आता है 3.33:1। जी हाँ, जहां पर आखिरी में 1 आता है ये आंसर का प्योर फॉर्म कहलाता है। प्योर फॉर्म मतलब इसमें हमें नीचे तक पूरा डिवाइड करना देता है। मतलब 3 से हमने डायरेक्ट 4 को डिवाइड कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है। कैलकुलेशन द करंट रेशियो इफ शेयर होल्डर फंड 60,000, टोटल एसेट्स 1 लाख एंड नॉन करंट एसेट्स 50,000 एंड नॉन करंट लायबिलिटी 20,000। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट चलनी चाहिए। तो देखेंगे हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली हमको क्या क्या दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है, टोटल एसेट्स दी हुई है। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं हम इसको। तो अब इस क्वेश्चन में हमको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है शेयर होल्डर फंड की, टोटल एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की और नॉन करंट लायबिलिटीज़ की, तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे बैलेंस शीट के थ्रू। तो देखिए, बैलेंस शीट ये दिया हुआ है आपको क्या? आपको लायबिलिटीज दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज और टोटल लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट एसेट्स और करंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसी तरीके से बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो देखिए, शेयर होल्डर फंड 60 दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज 20 दिया हुआ है और टोटल लायबिलिटीज कितना दिया है आपको? 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब 1 लाख में से यदि आप 60 और 20 माइनस कर दोगे तो अपने आप कौन सा अमाउंट आ जाएगा? यहाँ पर 20,000 अमाउंट आ जाएगा, जो कि आपकी करंट लायबिलिटीज रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से आपका नॉन करंट एसेट्स कितना है? 50,000। और नीचे कितना दिया हुआ है? करंट एसेट्स दिया हुआ नहीं है करंट एसेट्स, तो
टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दोगे तो ये 50,000 ये आपके पास आ जाएगा। जी हाँ, ये सारी आपने इंफॉर्मेशन निकाल ली है। सीधे चलते हैं हम फॉर्मूले पे 50/20 और बाकी फिर बैलेंस शीट के, जिसको बैलेंस शीट से करना है वैसे कर सकता है, जिसको बैलेंस शीट से नहीं करना है वो इसके थ्रू कर सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया। आइए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। कैलकुलेशन द करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल 50,000 टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्ट शेयर होल्डर फंड। मतलब पूरी एसेट्स है, किसको छोड़ के? शेयर होल्डर फंड को छोड़ के। तो ध्यान सुनिए, जब पूरी एसेट्स है शेयर होल्डर फंड को छोड़ के तो एसेट्स बचती कितनी है? 2, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। फिर इन्फॉर्मेशन और देखते हैं, एंड करंट लायबिलिटीज इज 40,000। लो, और अपना काम आसान कर दिया। मतलब 60,000 के अंदर सिर्फ 2 ही एसेट्स है। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिसमें कि आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है उसने नॉन करंट एसेट्स की 40, तो बचती कितनी है? 20,000। आइए सोल्यूशन में चेक कीजिए। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्ट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को छोड़ के माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज, तो अपने पास क्या जाएगी? करंट लायबिलिटीज। जी हाँ, करंट लायबिलिटीज आ गई है। अब फॉर्मूला देखते हैं हम किसका? आपका वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। इसके अंदर हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है देखते हैं हम। इसके अंदर हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो अपन इस फॉर्मूले के थ्रू बाकी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हमने फॉर्मूला क्या लगाया? करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। तो सॉल्व कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज 20,000 तो 70। अब फॉर्मूला में रखते हैं हम करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 70/20,000। तो सॉल्व कर देते हैं तो 3.5:1 ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हो गया है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में सिंपल है और एक्चुअल में भी सिंपल है। देखते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या बोलता है? कैलकुलेशन द करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल। सिंपल बोल दिया है। चल देखते हैं। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, वही वापस से वही फॉर्मूला लगेगा वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जी हाँ, ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब हमको क्या चाहिए? इसके अंदर करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो देखते हैं करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो 40,000 आ जाता है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था करंट एसेट्स, क्वेश्चन में गिवन था करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट किया। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.25:1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन पे भी आते हैं स्टूडेंट, तो इसकी प्रैक्टिस अपन को ज़्यादा करना है और यही छोटे छोटे क्वेश्चन हमको आगे चल के कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है वो आपसे? अ कंपनी हैड करंट एसेट्स 4 लाख। एक कंपनी की करंट एसेट 4 लाख थी एंड करंट लायबिलिटीज 2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज भी दी है 2 लाख रुपीज। आफ्टरवर्ड्स इट्स परचेज गुड्स फॉर 40,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। कैलकुलेशन करंट रेशियो आफ्टर द परचेसिंग। हमने 40,000 रुपये का गुड्स खरीद लिया, उसके बाद वो भी उधार खरीदा। हमने क्रेडिट में 40,000 रुपये का गुड्स खरीदा, उधार खरीदा, उसके बाद आप अकाउंटिंग रेशियो बताओ। तो ये क्या है? पहले बिफोर पे चलते हैं हम। बिफोर गुड्स परचेज, खरीदने से पहले क्या था? कुछ नहीं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज था। 4 लाख अपॉन 2 लाख था, 2:1 ये था। तो खरीदने के बाद क्या है देखते हैं हम। तो खरीदने के बाद है आफ्टर गुड्स परचेसिंग। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नोट्स में डला हुआ है इन्वेंट्री इंक्रीज। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, इट्स मीन करंट एसेट इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो जाएगा? करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो 4 लाख में आप 40,000 जोड़ दोगे तो 4,40,000 आ गया। इसी तरीके से क्रेडिटर इंक्रीज, आपने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया था तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, इट्स मीन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज।
तो 2 लाख प्लस 40,000, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो अब बिफोर आफ्टर पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? फॉर्मूला बन जाएगा करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 4,40,000 अपॉन 2,40,000। तो आंसर आ रहा है फाइनली 1.83:1। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। द करंट लायबिलिटीज ऑफ कंपनी 1,20,000। कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटीज थी वो थी 1,20,000 एंड द करंट रेशियो कितना दिया है? 2:1। After this is paid 30,000 rupees to creditor, calculation the current ratio after payment। तो आइए सबसे पहले तो इसके अंदर करंट एसेट्स नहीं दिया है और फिर वो बोल रहा है कि 30,000 क्रेडिटर को पे करने के बाद क्या रेशियो है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट, पेमेंट देने से पहले करंट एसेट्स कितनी है। तो देखते हैं अच्छे से। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये दिया हुआ है और फिर हमको गिवन दिया हुआ है करंट रेशियो 2:1। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है करंट रेशियो 2:1 और क्या गिवन दिया है? करंट लायबिलिटीज गिवन दिया है। गिवन करंट लायबिलिटीज 1,20,000 सिंपल। अब क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू करंट लायबिलिटीज, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 आपकी करंट एसेट्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। पे टू क्रेडिटर डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। यदि आप क्रेडिटर पे करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इट्स मीन करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगी और 2,10,000 आ जाएगा। 2,40,000 में 30,000 का पेमेंट माइनस किया तो 2,10,000 आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है पे टू क्रेडिटर डिक्रीज इन क्रेडिटर, इट्स मीन करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। तो आप क्रेडिटर पे कर रहे हो तो करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है। तो 1,20,000 में से भी 30 चला गया तो 90,000। तो देखते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये हो जाएगा 2,10,000 अपॉन 90,000। तो आंसर आ रहा है क्या अपने पास फाइनली 2.3। ये अपने पास फाइनली आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इन्वेंट्री 70,000, ओके नो प्रॉब्लम। वर्किंग कैपिटल 90,000, करंट एसेट्स 2,70,000 और करना है कैलकुलेशन क्विक रेशियो। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? क्विक रेशियो करना है। करंट एसेट्स दिया हुआ है आपको, इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है आपको, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और बोल रहा है ये क्विक रेशियो निकाल लो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ के लिए आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा? वर्किंग कैपिटल का। तो हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दिया है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ चाहिए था तो इधर देखते हैं करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। चलिए इन्फॉर्मेशन पे देखते हैं। 2,70,000 माइनस 90 तो 1,80,000 करंट लायबिलिटीज़ आ गई। अब बात करते हैं हम क्विक एसिड्स की या लिक्विड एसिड्स की। तो देखते हैं क्या है लिक्विड एसिड्स। तो लिक्विड एसिड्स है हमारे पास क्या? करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री। तो 2,70,000 में से हम 70 इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो 2,00,000 आएगा जो कि आपकी लिक्विड एसिड्स रहेगी। फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। 2,80,000 अपॉन 1,80,000 1.11:1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, X Limited was liquid ratio of 2:1 if its inventory are 20,000 and its total current liabilities are 50,000, find its current ratio। करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है और सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है और करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है। तो आइए चलते हैं करते हैं इसको। सबसे पहले हम फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले फॉर्मूला ये है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
तो ये है फॉर्मूला। तो आइए फॉर्मूले में अब देखते हैं, लिक्विड एसिड्स दी नहीं है, करंट लायबिलिटीज दी है, रख देते हैं हम। करंट लायबिलिटीज हमने रख दी 50,000 इजिकल टू, देखिए उसके बगल में मैंने इजिकल टू में दिया है 2/1 डाला है। तो आपको पता चल गया होगा 2/1 क्यों डाला है। 2/1 इसलिए डाला है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है लिक्विड रेशियो 2:1, तो मैंने वो 2/1 डाल दिया। फिर क्या करेंगे हम, एक स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इंटू 50 से और 1 का इंटू लिक्विड एसिड से। तो देखिए बिल्कुल वही करा मैंने, तो 1 से इंटू कर दी तो वही आएगा लिक्विड एसिड्स और इजिकल टू 50 इंटू 2 1 लाख। तो इसका मतलब लिक्विड एसिड्स कितना है अपने पास 1 लाख रुपीज़। आइए नीचे देखते हैं हम, करंट एसिड्स इजिकल टू लिक्विड एसिड्स प्लस इन्वेंट्री। आपको पता है इन्वेंट्री प्लस हो जाएगी तो करंट एसिड्स बन जाएगा, तो 1 लाख प्लस 20 इजिकल टू 1 लाख 20। तो ये क्या हो जाएगा करंट एसिड्स। फॉर्मूले में रखते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1,20,000 अपॉन 50,000। तो ये हो जाएगा 2.4:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, लिक्विड एसिड्स था, लिक्विड रेशियो था 2:1, उसके थ्रू हमने करंट लिक्विड एसिड्स निकाल लिया 1 लाख, उसमें हमने इन्वेंट्री को जोड़ा, करंट एसिड्स निकाला, उसके बाद हमने फॉर्मूले में उसको पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोलता है हमसे, करंट एसिड्स ऑफ अ कंपनी आर 17 lakh, its current ratio 2.5:1 and liquid ratio is 0.95:1. Calculation current liabilities, current assets and inventory। बहुत सारी चीज़ें पूछ दी और देखिए इसमें सिर्फ एक ही हमको फिगर दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है, करंट एसिड्स का। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं हम। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसिड्स हमको गिवन दिया हुआ था तो हमने वो रख दिया है 17 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज, इक्वलेंट है किसके 2.0:1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखते हैं हम करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी 17 लाख डिवाइड बाय 2.5, तो 6,80,000 उसकी वैल्यू आ गई। चलिए अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है, तो इजिकल टू 0.95:1, उसके इजिकल टू में लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 लाख इंटू 0.95, किसकी वैल्यू बताएगा हमको, लिक्विड एसिड्स की। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 6,46,000, ये वैल्यू आ गई है। अब इन्वेंट्री देखते हैं हम, इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, स्वाभाविक सी बात है, करंट एसिड्स और लिक्विड एसिड्स के बीच का डिफरेंट होता है इन्वेंट्री। तो देखिए आपने निकाल लिया, 17 लाख में से माइनस किया 6,46,000, तो कितना आ गया आपके पास 10,54,000। तो जी हाँ, थोड़ा सा लग रहा था लेंथी क्वेश्चन लेकिन इजीली हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं हम, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, करंट एसिड्स की वैल्यू पूछी है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पूछी है। तो करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी 3:1 एंड वर्किंग कैपिटल 30,000, और आपसे ये सारी चीज़ें पूछी है। तो देखिए सबसे पहले सपोज कर लो रेशियो 1, क्योंकि कुछ फिगर दी ही नहीं, ना करंट एसिड्स दिया है ना करंट लायबिलिटीज दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है। तो सपोज करो रेशियो 1, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये हो जाएगा कितना आपका 30,000 इज इक्वल टू 3x माइनस x। तो ये हो जाएगा x, मतलब वो 3:1 था तो 3x और 1 की जगह हमने x ही रख दिया है, तो ये माइनस करेंगे 3x में से x, तो ये जाएगा 2x, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है 15। तो चलिए करंट एसेट्स 3x था तो 3 इंटू एक्स 45,000, करंट लायबिलिटीज x था मतलब 15,000। हमारे पास वैल्यू पूरी सॉल्व हो गई है। तो ये था आपका करंट एसिड्स और क्विक एसिड्स के कुछ क्वेश्चन किए हैं। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा
और आई होप आपसे बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट रेशियो को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपका और परफेक्ट हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट रेशियो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।